साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवनफील्ड के बाहर फिर एहतजाज। पीटीआई कारकुन एवनफील्ड हाउस के सामने पहुंच गए। नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंची। एवनफील्ड हाउस के बाहर लीगी कारकुनान और पीटीआई के हामी आमने सामने। पीटीआई और नून लीग के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए। लंदन पुलिस ने पीटीआई के हिमायती गुलफाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन पर एवनफील्ड में दाखिले पर पाबंदी आई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट में कयाम करेंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में मेडिकल चेकअप कराएंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। PSL 10 का तीसरा मैच रिजवान की सेंचुरी रायगां। कराची किंग ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कराची में खेले गए मैच में कराची किंग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान और होप ने इनिंग का आगाज किया। पहली विकेट पर 55 रन की शराकतदारी हुई, ताहम होप 8 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद उस्मान खान भी 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब। उन्होंने 105 रन के नाकाबिले शिकस्तें नहीं खेली। केवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने 17 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 36 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए। कराची किंग की जानिब से हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सार्फिन को व्हाट्सएप की सर्विस में तातुल और ताखीर का सामना। व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगाम पहुंचने में ताखीर का सामना। व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम, तस्वीर या वीडियो भेजने में मुश्किलात आ रही हैं। वजीर खजाना का महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को ना पहुंचने का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं महंगाई की शरह कम हो रही है, अफरात ज़र नीचे आने से आम आदमी का फायदा होना चाहिए। अगर आम आदमी पर हमारी पॉलिसियों का असर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर दालों, चीनी और दूसरी अशिया की कीमतों को देख रही है। ये नहीं हो सकता आम आदमी को फायदा ना पहुंचे, मिडल मैन फायदा उठाता रहे। अगले चंद साल में वज़ीर आज़म तवानाई के शोबे में मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। गंदम और चीनी की कभी इंपोर्ट और कभी एक्सपोर्ट में स्कैंडल आ चुका। अब वज़ीर आला पंजाब के साथ हूँ। गंदम की कीमत डीरेगुलेट रहनी चाहिए। आबादी मजीद बढ़ी तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। इस वक्त 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। माहौलियात बहुत आम है। लाहौर में अक्टूबर से फरवरी तक सांस लेना मुश्किल। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। जजेस केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेस आए हैं। इससे हाईकोर्ट में मजीद रंगीनी आई। जजेस के ट्रांसफर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैसला लेंगे। उनके मुंतखब करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इसको देखेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजेस विफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते। बानी पीटीआई की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत दी। बानी पीटीआई के इकदाम कातिल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समाअत हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एफबीआर में रिश्वत का एतराफ। सनतकारों से रिश्वत न देने की अपील। कहा एफबीआर में बदउनवानी के इल्जाम पर बहुत एहलकार निकाले। अब साफ सुथरे लोग लेकर आ रहे हैं। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे रहा है। इंडस्ट्री वालों से दरख्वास्त है आप रिश्वत देना बंद कर दें। एक सनतकार ने बताया उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि वजीर आते जाते रहते हैं, हमारा एफबीआर एहलकारों से मुस्तकिल पाला पड़ता है, इसलिए रिश्वत देकर काम करा लेंगे। हम रिश्वत सतानी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी थोड़ा हौसला करें और हमारा साथ दें। हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शिकायत सेल भी बनाएंगे।
हमारी जिंदगी और मौत का मसला। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम किसी सूरत केनाल नहीं बनाने देगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 2 मिनट में हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन ओपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। केनाल के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वजीर आला सिंध ने अवाम के साथ केनाल नामंजूर नारे भी लगाए। कहा दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए का फंड हर जिला के लिए दिया जाए। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मकामी अफराद से मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध हुकूमत को भेजें। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है। कौम का मफाद नून लीग के साथ वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, न जलसे जुलूस से। पंजाब और सिंध दो भाई ने मिलकर काम करना होगा। गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश कर चुके और 4-5 बार डिस्ट्रिक्ट अबूर करके। अब मौसम सख्त है, सहूलियात देख लें कैसे इस्लामाबाद आएंगे। बानी पीटीआई खुद उसकी पार्टी ने कौम के मफाद के लिए कोई काम न किया। वो एनआरओ मांगने की कोशिश वक्फे से करते रहते हैं। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध के अवाम के पीठ में छुरा घोंपा या उनकी यादाश्त दबाव दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पीपल्स पार्टी दोनों बातों में एक माने दूसरी की तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ जरदारी की ज़हनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बराजमान। फौरी मुस्ताफी हो। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश करिए। नहरों की मंजूरी खुद सदर जरदारी ने दी। अब उनकी मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालफत समझ से बालातर है। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई बुनियाद रखने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की अमरीकी कांग्रेस वफ़द से मुलाकात। कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अमरीका ताउन के ख़्वाहां। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान और 1/3 मुल्क मुतासर हुआ। पाकिस्तान ने दहाइयों से 35 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फिलब्राइट स्कॉलरशिप ने हजारों पाकिस्तानियों को आलमी मयार की तालीम दी। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा या नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा के एटीसी लाहौर पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि सूरत हाल में अभाम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा, अलीमा और उस्मा खान की दीगर की अबूरी समात में 17 मई तक तौसी। ओपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। जलसे की मेजबानी वहदतुल मुस्लिमीन करेगी। जलसा G9 से मलिका ग्राउंड में मुनक्किद होगा। जलसे में पीटीआई समेत ओपोजिशन की तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। जलसे के बाद ओपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने या ना करने का फैसला बानी का होगा। सीनियर रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी के भी न्यूज प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा पीटीआई वर्कर्स बानी को जेल से जल्द बाहर देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई अपने जाती केसेस के हवाले से कभी बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई को नजरअंदाज करके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जो लोग मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं उनके पास कोई लाएअमल नहीं। इस वक्त ग्रैंड अलायंस का मामला भी खटाई में पड़ा। बानी पीटीआई को अपनी टीम को तब्दील करना पड़ेगा। इस टीम के होते हुए बानी का बाहर आना मुश्किल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं। ये दोनों जमातें खुद एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर इक्तदार में आए। पीटीआई बतौर जमात टूट फूट का शिकार। उनकी जमात में हर शख्स मुख्तलिफ बात करता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम के ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दामात मुल्क के मफाद में नहीं। अली अमीन गंडापुर कहा करते थे सब कुछ मेरे हाथ में है। पीटीआई हर मामले पर इख्तलाफात करती है। कुदरती ज़खायर किसी जात का इशू नहीं। पार्लियामान में इस पर बहस होनी चाहिए। इस मामले को जो शक्ल दी जा रही है वो बहुत गलत है। पीटीआई का बिल के मामले पर तनकीद करना नई बात नहीं। इन लोगों को जाती मफाद की बजाय कौमी मफाद को देखना चाहिए। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए इक़दाम करिए। चाहते हैं अवाम को सहूलत फराहम की जाए। मसाइल हल हों। पीटीआई के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद नहीं। आईन रियासत की असल ताकत है। सरबराह जिशवाई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जेर क़यादत वकला बरादरी के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर
मीर अताउल्ला खान लांगू और दीगर भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेजुआई और बुकला में अदलिया आइन और जमहूरियत के दिफा पर इत्तेफाक। इस शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। हादसात के मामले पर MQM और ANP एक पेज पर हादसात को लसानी नहीं इंतजामी मसला करार दिया। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के MQM के मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को पुराने हालात की तरफ हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई टैंकर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा हो तो हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ल खता नहीं, कत्ल अमद है। इन टैंकर्स को शहर के अंदर आने की इजाजत कौन देता है? सिंध में सिस्टम सियासी सिस्टम से बड़ा, इसे कौन चला रहा है? कोटा सिस्टम के तहत कराची के रहने वालों के साथ नाइंसाफी की गई। मसाइल के हल के लिए NP के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। NP के सरबराह शाही सैयद ने कहा, किसी को कराची के हालात खराब करने नहीं देंगे। हादसात बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियां चलाई जाएं। कराची का मसला लसानी नहीं बल्कि इंतजामी है। इसे लसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से कराची के नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बजाय बेरोजगार। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारी नीयत ठीक है, इस इंतजामी मामले को हल करना चाहिए। लाशों पर सियासी खेल खत्म किया जाए। डंपर हादसात के नतीजे में बहुत सी जानें जा चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी जान का मुआवजा कोई चीज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, मेरे खत पर नोटिस लिया, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची के कितने ही नौजवान सियासत की भेंट चढ़ चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने गवर्नर को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। कामरान टिसोरी ने कहा, कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ दिनों से हमारी तरफ से और मेयर कराची की तरफ से एक दूसरे पर तनकीद हो रही थी। क्या ख्याल है, साफ सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? गवर्नर सिंध का मजाक। मुर्तजा वहाब बोले, कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब में पाकिस्तान की पहली AI यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, पंजाब में सेहत और तालीम के शोबे पर खासी तवज्जो दी जा रही है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं तालीम के सफीर के तौर पर काम कर रही हूँ। आला तालीम के फरोग के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी हमारा विषय। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मरीम नवाज की तुर्किया के साथ रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर को खैर सगाली का पैगाम दिया। मरीम नवाज की तुर्किया के खातून अव्वल से भी मुलाकात। दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरकारी अस्पतालों में निजकारी के खिलाफ लाहौर में डॉक्टर्स और नर्सेज का एहतजाज। छठे रोज में दाखिल। चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाला। पंजाब हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। मुजाहिरीन का कहना है, निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी अगली हिकमत अमली के तहत एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। सर्विसेज अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स की लड़ाई। मरीज अटेंडेंट ने डॉक्टर के साथ झगड़े के बाद सब इंस्पेक्टर भाई को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस जवानों के साथ OPD में दाखिल हुआ। डॉक्टर पर तशद्दुद शुरू। फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। तशद्दुद से सीनियर रजिस्ट्रार समेत 2 डॉक्टर जख्मी, एक की उंगली टूट गई। तशद्दुद करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना जौहर टाउन में रिपोर्ट दर्ज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो सरदारी एक बार फिर 4 साल के लिए पार्टी चेयरमैन मुंतखब। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल। नदीम अफजल चंद पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात बन गए। सेक्रेटरी फाइनेंस पर आमना पराचा मुंतखब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन पार्टी के सीनियर नायब सदर। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी। चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब। तमाम उम्मीदवार पार्टी के ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब। चीन के पाकिस्तान में गद्दों की फार्मिंग के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन से चाइना डोंकी इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात।
गवादुर में डंकी फार्म, स्लाटर हाउस और बरामदी सहूलियात काम करने पर इत्तेफाक। राना तनवीर ने डंकी इंडस्ट्री से बरामदा रोजगार और मुआशी मौके बढ़ेंगे। स्क्वाश अंडर 23 चैंपियन नूर जमान का पेशावर में पुरतपाक इस्तकबाल। साबिक स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान और कमर जमान भी मौजूद थे। बड़ी तादाद में स्क्वाश खिलाड़ी और PAF ऑफिशियल भी मौजूद। नूर जमान को फूलों के हार पहनाए गए।